स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम, स्वागत है। आज का टॉपिक ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ आज का टॉपिक है, ओम्स लॉ। पहले इसका स्टेटमेंट जो साइंटिस्ट ने दिया है, क्या साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है उसकी मैं बात करूंगा। तो यहाँ पर क्या है, साइंटिस्ट के अनुसार व्हेन फिजिकल स्टेट या कंडीशन कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, व्हेन फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर कहा जा सकता है, और यहाँ पर ह्यूमिडिटी। एसेट्रा। व्हेन फिजिकल स्टेट दैट मीन फिजिकल कंडीशन, जिसमें यानी मेन जो है वो टेम्परेचर है। मेन इसमें जो कंडीशन है वो टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर यहाँ पर रहना चाहिए। वो विशेष कंडीशन, स्पेशल कंडीशन, वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। दैट मीन उसमें कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए करंट की, यानी कि जिस समय हम करंट फ्लो करते हैं तो उस समय यानी कि उसका टेम्परेचर राइज नहीं करना चाहिए, या उसका जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होना चाहिए, वो जितना है उतना बनाना चाहिए। दैट मीन कांस्टेंट। ये मेन यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में यानी ये वाली कंडीशन है। हालांकि प्रेशर का भी बात होता है। मान लीजिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हवा चल रही है, अचानक प्रेशर बढ़ गया तो उसकी वजह से भी यानी चेंज आ सकता है, कुछ ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से भी चेंज हो सकता है। लेकिन मेन जो कंडीशन है वो टेम्परेचर का है, यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी यहाँ पे क्या है, व्हेन फिजिकल स्टेट रिमेन कांस्टेंट, remain constant, then potential difference across the ends of conductor is directly proportional to the current. This is the statement of Ohm's law. Ohm's law कहते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। That means यानी पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए डेल्टा वी फॉर पोटेंशियल, और ये यहाँ पर डिफरेंस के लिए, तो दैट यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये यहाँ पर है। इसे हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लाया जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाया जाता है तो उसकी जगह पे कांस्टेंट लाया जाता है। यहाँ पे आर है, तो वेयर आर, व्हाट इज दिस, ये यहाँ पर आर है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, यानी इसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। बी प्रोपोर्शनल डेल्टा बी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लाना पड़ता है, दैट इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। दैट मींस ये प्रोपोर्शनल यहाँ पर कांस्टेंट। जब भी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उसके बीच में अगर यानी ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर ये ग्राफ प्लॉट किया डेल्टा आई दिस, तो ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आता है। इसका मतलब जैसे जैसे, इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर जीरो है, जीरो से जैसे जैसे वैल्यू इसकी ऐसे राइज करेगी, वैसे वैसे यानी इसकी वैल्यू भी राइज करेगी। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ये कंसिडर किया, तो यहाँ पर ये हुआ, यहाँ ये हुआ, तो इतना वैल्यू इसका है, इतना वैल्यू इसका। फिर आगे बढ़े तो इसका यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ चुका है, तो इसका यानी कि करंट भी अमाउंट बढ़ चुका है। इसका यानी कि अगर हमने यानी ये पोटेंशियल बढ़ाया तो इसका अमाउंट यानी करंट भी यहाँ भी बढ़ चुका है। तो इसका क्या मतलब है, ये स्ट्रेट लाइन शो करती है, ये स्ट्रेट लाइन शो करती है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का मान बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे यानी करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। इसका मतलब यानी डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। लेकिन इसमें स्पेशल कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, या प्रेशर वगैरह ह्यूमिडिटी वगैरह में ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। अगर यानी टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं रहता तो टेम्परेचर का इफेक्ट बढ़ता है, और टेम्परेचर यानी कि अगर बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा, तो लीनियर एक्सपेंशन की वजह से उसकी कंडक्टर के लेंथ, एरिया या नंबर ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहे हैं, वो यानी क्या हो जाएंगे, कोलिजन की वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, और रिलैक्सेशन टाइम पे भी इसका असर पड़ता है।
इसलिए यानी टेम्परेचर यहाँ पे मेन है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो वो लेंथ चेंज होगा, ना फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, ना रिलैक्सेशन टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर आप देखते हैं, यहीं पर आगे ये देखें, लुक हियर, डेल्टा बी यहाँ पे आई है और ये, तो यहाँ पे ये स्लोप होता है, जैसे ये है यहाँ पे दैट एंगल इज थीटा, तो स्लोप, इसका स्लोप करेंगे तो दैट स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा बी ओवर फाइव, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द कांस्टेंट। ये यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है। ये कुछ यानी कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ऐसे कंडक्टर ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। यानी कि एक पार्ट से ये वैलिड है, इट इज वैलिड, इट इज वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर, ये ओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड है। ये ओमिक कंडक्टर में वो होगा, यानी ओमिक कंडक्टर जो भी होंगे उसमें डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा, वहां पर यानी अमाउंट वगैरह चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर, ये नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे टॉर्च बल्ब, डायोड, ऐसे ये टॉर्च का जो बल्ब होता है, डायोड जो नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं उनके लिए यहाँ पर वेरिएशन दिखता है, वहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता। तो ये नॉन ओमिक जो कंडक्टर हैं लगभग, यानी नॉन ओमिक कंडक्टर 10% पाए जाते हैं, लगभग 90% जो होते हैं कंडक्टर, जनरली मोस्टली कंडक्टर आर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर में जैसे आप यहाँ पे ले सकते हैं, ओमिक कंडक्टर में क्या है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, यहाँ पर है सिल्वर है, गोल्ड है, एल है, एल्युमिनियम है, जिंक है, एसेट्रा, बहुत सारे ये यानी मेटल्स हैं जो यानी कि कंडक्टर के रूप में काम करते हैं। तो ये हो गया। तो दिस इज व्हाट इज दिस इज द ओम्स लॉ। यहाँ पर ओम्स लॉ का ये स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये ओम्स लॉ का ग्राफ है, यहाँ पर यानी कि स्लोप बताया गया है कि ये जो स्लोप होता है वो ऑलवेज यानी कि कांस्टेंट रहता है। बट इट इज वैलिड फॉर ओमिक कंडक्टर के लिए होता है, इट इज नॉट वैलिड फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर। जो नॉन ओमिक कंडक्टर जैसे टॉर्च होती है, कोई टॉर्च का जो बल्ब होता है या फिर जो डायोड वगैरह लगा होता है, उसके लिए यानी कि वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट नहीं होता। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि आर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। तो आर किसके लिए कांस्टेंट नहीं होता, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, अर्थात नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इट इज वैलिड 100% वैलिड फॉर द ओमिक कंडक्टर, जो अक्सर कर 90% जो कंडक्टर्स होते हैं वो ओमिक कंडक्टर्स ही होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास। PKS फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर